हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलिए, मैंने आपको इट का उपयोग करना सिखाया था, है ना। इट के साथ हमने सीखा कि हम जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम कैसे कैसे वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम इंग्लिश में कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलेंगे और कौन से शब्दों का हम उपयोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि घूमने को इंग्लिश में कहा क्या जाता है। तो घूमने को हम कहते हैं वंडरिंग। क्या कहते हैं? वंडरिंग। तो मान लीजिए, जब भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो घूमते वक्त को हम बोलेंगे इंग्लिश में वाइल वंडरिंग। क्या बोलेंगे? वाइल वंडरिंग। आप भी बोलिए मेरे साथ, वाइल वंडरिंग। तो आज मैं आपको घूमते वक्त जो जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं और जो जो वाक्य उन शब्दों से बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म या गर्मी। मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज हॉट। बोलिए मेरे साथ, इट इज हॉट। अच्छा, आप इट इज की जगह पर यहाँ इट्स भी बोल सकते हैं, है ना। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स हॉट। बोलिए मेरे साथ, इट्स हॉट। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप इसमें वेरी शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं इट्स वेरी हॉट, है ना, यानी कि बहुत गर्मी है। ठीक है। चलिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में बोलिए। गर्मी है, इट्स हॉट। गर्मी है, गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ठंडी। अगर मान लीजिए आपको ठंड लग रही है ना, तो आप बोल सकते हैं इट्स कोल्ड। क्या बोलेंगे? इट्स कोल्ड। इट्स कोल्ड का मतलब होता है ठंड है या ठंडी है। ठीक है। चलिए बोलिए मेरे साथ, इट्स कोल्ड। ठंड है। आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठंड है, ठंड है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा। कोई भी चीज, अगर आप कोई भी जगह पर गए और वो जगह आपको ठंडी लग रही है तो आप बोल सकते हैं कि वो कैसी जगह है? कूल प्लेस है वो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए, सापुतारा गए या महाबलेश्वर गए, ठीक है ना, और वहां पर वो जगह आपको ठंडी लग रही है तो आप बोल सकते हैं कि भाई सापुतारा ठंडा है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम बोल सकते हैं सापुतारा इज कूल। आप भी बोलिए मेरे साथ, सापुतारा इज कूल। या फिर महाबलेश्वर इज कूल। बोलिए मेरे साथ, महाबलेश्वर इज कूल। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशनुमा। खुशनुमा यानी क्या? कि गर्मी भी ज्यादा नहीं है और ठंड भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे वातावरण को हम बोलते हैं खुशनुमा। ठीक है ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेजेंट। ठीक है। तो अगर आपको वातावरण प्लेजेंट लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्लाइमेट इज प्लेजेंट। बोलिए मेरे साथ, क्लाइमेट इज प्लेजेंट। क्या बोलेंगे हम? क्लाइमेट इज प्लेजेंट। क्लाइमेट का मतलब होता है वातावरण। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्लाइमेट इज प्लेजेंट। आप भी बोलिए, वातावरण खुशनुमा है, वातावरण खुशनुमा है, वातावरण खुशनुमा है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है बादलों से घिरा हुआ। याद रखिए, राउडी नहीं बोलना है, हम बोलेंगे क्लाउडी। ठीक है ना। क्लाउडी का मतलब होता है बादलों से घिरा हुआ। ठीक है। तो मान लीजिए वातावरण बादलों से घिरा हुआ है या बहुत सारे बादल है आज आकाश में, तो आप बोल सकते हैं इट्स क्लाउडी। बोलिए मेरे साथ, इट्स क्लाउडी। और एक बार बोलिए, इट्स क्लाउडी। बादलों से घिरा हुआ है। आप इंग्लिश में ही बोलते रहिए, बादलों से घिरा हुआ है, बादलों से घिरा हुआ है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा वर्ड है वो है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ। आप किसी भी जगह पर गए और वो जगह आपको स्वच्छ लग रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज क्लीन। क्या बोलेंगे? इट इज क्लीन। बोलिए मेरे साथ, स्वच्छ है। और एक बार बोलिए, स्वच्छ है। आप इंग्लिश में ही बोलिए, स्वच्छ है। इट इज क्लीन, इट इज क्लीन। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है रेनिंग। रेनिंग का मतलब होता है बारिश होना। अगर मान लीजिए बारिश हो रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज रेनिंग। क्या बोलेंगे हम? इट इज रेनिंग। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज रेनिंग।
बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है मडी। मडी का मतलब होता है कीचड़ होना। अगर मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए और आपको कीचड़ दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं इट्स मडी। क्या बोलेंगे हम? इट्स मडी, यानी कि कीचड़ है। आप भी बोलिए मेरे साथ, कीचड़ है, कीचड़ है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा या गंदगी होना। अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप गए और वो आपको गंदा लग रहा है या बहुत ज्यादा गंदगी है वहां पे, तो आप बोल सकते हैं इट्स डर्टी। बोलिए मेरे साथ, इट्स डर्टी या इट इज डर्टी। बोलिए, इट इज डर्टी। गंदा है, गंदगी है, गंदा है, गंदगी है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है अनटाइडी। तो अनटाइडी का मतलब होता है अस्वच्छ होना या अस्त व्यस्त होना। अगर मान लीजिए कोई भी चीज अस्त व्यस्त है या अस्वच्छ है तो आप बोल सकते हैं इट्स अनटाइडी। क्या बोलेंगे हम? इट्स अनटाइडी। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट्स अनटाइडी। जैसे मान लीजिए आपका रूम अगर अस्त व्यस्त है या अस्वच्छ है तो आप बोल सकते हैं रूम इज अनटाइडी। आप भी बोलिए मेरे साथ, रूम इज अनटाइडी, रूम इज अनटाइडी। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक है ना। तो किसी भी जगह पर आप अगर गए और वो जगह आपको सुंदर लग रही है ना, तो आप बोल सकते हैं इट इज ब्यूटीफुल। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज ब्यूटीफुल। और एक बार बोलिए, इट इज ब्यूटीफुल। वेरी गुड। अब मान लीजिए आपने अगर किसी स्कूल के साइंस लैब का विजिट किया, यानी कि प्रयोगशाला का विजिट किया, और आपको वो स्कूल का प्रयोगशाला बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं साइंस लैब इज ब्यूटीफुल। आप भी बोलिए मेरे साथ, साइंस लैब इज ब्यूटीफुल। और एक बार बोलिए, साइंस लैब इज ब्यूटीफुल। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी भी जगह पर आप घूमने गए और आपको वो जगह अद्भुत लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है वाह यार क्या जगह है ये तो, है ना। तो आप बोल सकते हैं इट इज वंडरफुल। क्या बोलेंगे हम? इट इज वंडरफुल। आप भी बोलिए, अद्भुत है, अद्भुत है। और एक बार बोलिए, अद्भुत है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है हम कल्पना ना कर सके ऐसा। मान लीजिए आप किसी भी जगह पर घूमने गए और आपको वो जगह इतनी सुंदर लगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी सुंदर हो सकता है कुछ, है ना। तो हम बोल सकते हैं इट्स अमेजिंग। बोलिए मेरे साथ, इट्स अमेजिंग। और एक बार बोलिए, इट्स अमेजिंग। कल्पना ना कर सके ऐसा है। आप इंग्लिश में बोलेंगे, कल्पना ना कर सके ऐसा है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है फैंटास्टिक। तो फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार, है ना। कोई भी जगह अगर आपको शानदार लग रही है, बहुत 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 अच्छी लग रही है, तो आप बोल सकते हैं इट इज फैंटास्टिक। और एक बार बोलिए आप मेरे साथ, इट इज फैंटास्टिक, इट इज फैंटास्टिक। शानदार है, शानदार है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा। अगर मान लीजिए आप बारिश में कहीं घूमने के लिए निकले और आपको चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, तो आप बोल सकते हैं इट्स ग्रीन। बोलिए मेरे साथ, इट्स ग्रीन। और एक बार बोलिए, इट इज ग्रीन। हरा है, हरा है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। मान लीजिए आप किसी भी शहर में घूमने के लिए गए और वो शहर बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इट इज बिग। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज बिग। इट इज बिग का मतलब होता है बड़ा है। अब मान लीजिए आपको ऐसा बोलना है कि भाई मुंबई बड़ा है, तो आप इट निकाल देंगे, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, मुंबई ऐड करेंगे। तो इट की जगह पर हमें बोलना चाहिए मुंबई इज बिग। आप भी बोलिए मेरे साथ, मुंबई इज बिग। मुंबई बड़ा है। और एक बार बोलिए, मुंबई बड़ा है। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब मान लीजिए आप किसी गांव में गए और आपको ऐसा बोलना है कि भाई गांव छोटा है, तो आप बोल सकते हैं विलेज इज स्मॉल। बोलिए मेरे साथ, विलेज इज स्मॉल। गांव को इंग्लिश में विलेज कहा जाता है ना। तो हम बोलेंगे विलेज इज स्मॉल। और एक बार बोलिए, गांव छोटा है। आप इंग्लिश में ही बोलिए,
गांव छोटा है, गांव छोटा है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है फार। फार का मतलब होता है दूर, है ना। कोई भी चीज अगर आपको दूर लग रही है तो आप बोल सकते हैं कि वो कैसी है, इट इज फार, है ना, यानी कि दूर है। बोलिए मेरे साथ, इट इज फार, इट इज फार। अब मान लीजिए आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई गोवा बहुत दूर है, तो आप बोल सकते हैं गोवा इज फार। और एक बार बोलिए मेरे साथ, गोवा इज फार। और एक बार बोलेंगे, गोवा इज फार। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ऑन द वे। क्या है वर्ड? ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में ही होना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो जगह रास्ते में ही आ रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज ऑन द वे। बोलिए मेरे साथ, इट इज ऑन द वे। इट इज ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में ही है ना। चलिए बोलिए मेरे साथ, इट इज ऑन द वे। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं और दिल्ली बीच में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं दिल्ली इज ऑन द वे। बोलिए मेरे साथ, दिल्ली इज ऑन द वे। और एक बार बोलिए, दिल्ली इज ऑन द वे। दिल्ली रास्ते में ही है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है एरी। एरी का मतलब होता है हवादार। आप किसी होटल में रुके और उसका रूम कैसा है, हवादार है, तो आप बोल सकते हैं इट्स एरी। बोलिए मेरे साथ, इट्स एरी। और एक बार बोलिए, इट्स एरी, हवादार है, हवादार है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है उजला, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं पे आप घूमने गए और वहां आप रुके और आपको उजला उजला दिख रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं इट्स ब्राइट। और एक बार बोलिए मेरे साथ, इट्स ब्राइट। और एक बार, इट्स ब्राइट, उजला है, उजला है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है बिगड़ा हुआ, यानी कि नॉट वर्किंग। अगर आप कहीं पे भी गए, होटल में रुके और उसका टीवी नहीं चल रहा है या फिर एसी नहीं चल रहा है ना, या कोई प्लग नहीं चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज नॉट वर्किंग। बोलिए मेरे साथ, इट्स नॉट वर्किंग। और एक बार बोलिए, इट्स नॉट वर्किंग। मान लीजिए टीवी बिगड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हैं टीवी इज नॉट वर्किंग, है ना। एसी बिगड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हैं एसी इज नॉट वर्किंग। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है स्टोलन। अब कहीं घूमने गए और कुछ चोरी हो गया, है ना, मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आप बोल सकते हैं माई मोबाइल इज स्टोलन। बोलिए मेरे साथ, माई मोबाइल इज स्टोलन। और एक बार बोलिए, माई मोबाइल इज स्टोलन। और एक बार, माई मोबाइल इज स्टोलन, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना या गुम हो जाना, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आपका बैग गुम हो गया, तो आप बोल सकते हैं माई बैग इज लॉस्ट। बोलिए मेरे साथ, माई बैग इज लॉस्ट। और एक बार बोलिए, माई बैग इज लॉस्ट, मेरा बैग गुम हो गया। और एक बार, मेरा बैग गुम हो गया। वेरी गुड दोस्तों, आगे का हमारा वर्ड है वो है वेट। वेट का मतलब होता है गीला। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आपके कपड़े गीले हो गए या आपकी शर्ट गीली हो गई, तो आप बोल सकते हैं माई शर्ट इज वेट। बोलिए मेरे साथ, माई शर्ट इज वेट। और एक बार बोलिए, माई शर्ट इज वेट। ठीक है दोस्तों, आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने जीन्स सुखाने के लिए डाली थी धोकर और आपकी जीन्स सूख गई है, तो आप बोल सकते हैं जीन्स इज ड्राई। क्या बोलेंगे? जीन्स इज ड्राई। और एक बार मेरे साथ बोलिए, जीन्स इज ड्राई, जीन्स सूखी हुई है, जीन्स इज ड्राई। वेरी गुड दोस्तों, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और रास्ता कैसा है, उलझाने वाला। आप उलझ रहे हैं, बार बार रास्ता आपको मिल नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई रोड इज कंफ्यूजिंग, है ना। उलझाना यानी क्या होता है, कंफ्यूज करना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं रोड इज कंफ्यूजिंग। बोलिए मेरे साथ, रास्ता उलझाने वाला है, रोड इज कंफ्यूजिंग। और एक बार बोलिए, रास्ता उलझाने वाला है, रोड इज कंफ्यूजिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम कहीं घूमने के लिए अगर जाते हैं तो इतने शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई है, तो आप जरूर से वो वीडियो भी देखिएगा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कोर्स पसंद आ रहा है। आगे सीखने के लिए प्लीज आप हमारे आगे के वीडियोस देखते रहिए और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस टाइम, एंजॉय।